बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि बहुत सारे लोग दुआ की दरख्वास्त करते हैं। बहुत सारे बहन भाई इस वक्त बहुत परेशान और मजबूर हो चुके हैं। उनकी परेशानी और मजबूरी को देखते हुए हमने इस वीडियो के आखिर में दुआ का सिलसिला शुरू किया है। जो भाई मजबूर और परेशान हैं, वो इस दुआ में जरूर शिरकत करें। इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद और यकीन के साथ मैं ये दावा करता हूं कि आप इस दुआ में शामिल होंगे तो आपकी उसी वक्त हर परेशानी, हर मुसीबत खत्म हो जाएगी और आपकी जिंदगी का मुकद्दर ही बदल जाएगा। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, कव्वे के हवाले से बहुत सी बातें हैं जो हमारे मुआशरे में मशहूर हैं कि अगर कव्वा मुंडेर पर काएं काएं करता है तो उससे ये होता है कि अगर दो कव्वे घर की छत पर लड़ाई करें तो उसका मतलब भी बयान किया जाता है। इसके अलावा मौत के साथ भी इसको जोड़ा गया है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कव्वा काएं काएं करे तो इसका क्या मतलब होता है, कव्वे से क्या क्या बातें जुड़ी हैं और इनकी हकीकत क्या है, कुरान हदीस में इस बारे में क्या तालीमात हैं, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपको बताते चलें कि कव्वा बहुत चालाक परिंदा होता है। उसकी नजर बहुत तेज होती है जो उसे खुराक और दुश्मनों से आगाह करती है। इंसानों से खुसूसन मोहतात रहता है और खतरे की सूरत में काएं काएं करके आसमान सर पर उठा लेता है और अपने दूसरे साथियों को भी बुला लेता है जो हिफाजत के लिए इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं। कव्वा अपने बच्चों और अंडों की बहुत हिफाजत करता है। अगर कहीं चील या बिल्ली नजर आ जाए तो कव्वे उस पर कूद पड़ते हैं और उसे वहां से भागने पर मजबूर कर देते हैं। अगर इनके घोंसले से अंडे निकालने की कोशिश की जाए तो ये इंसान के सर पर ठोंगे मार मार कर खून निकाल देते हैं। इसलिए कव्वे को सबसे चालाक परिंदा माना जाता है। अपने साथी की लाश पर मातम करते हुए ऊपर उड़ने वाले परिंदे नीचे के मंजर कभी नहीं भूलते। उनके मरने वाले साथी के पास मौजूद इंसान या जानवर का चेहरा उन्हें हमेशा याद रहता है। वो खुद उससे हमेशा बचने की कोशिश करते रहते हैं। प्यारे भाइयों, याद रहे कि कव्वा ही वो परिंदा है जिसने इंसान को मुर्दा दफन करना सिखाया, इंसान की लाश को मिट्टी में दफनाना सिखाया। कव्वे की ये फितरत है कि जब उसका कोई साथी मर जाता है तो सब कव्वे उस जगह जमा होकर जहां उनके साथी की लाश पड़ी हो शोर मचाते रहते हैं, अपने साथी के मरने पर सोग मातम का इजहार करते हैं। आइए आपको कव्वे की काएं काएं से जुड़ी चंद बातें बताते हैं। कहा जाता है कि कव्वे में ऐसी ताकत होती है कि वो आने वाले वक्त को पहले से जान लेता है। अगर कव्वे मिलकर आपके घर की छत पर या घर की दीवार पर आकर एक दूसरे से झगड़ने लग पड़े तो याद रखें उस घर पर कोई बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि कव्वों का एक दूसरे से लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं समझा जाता। अगर दोपहर से पहले कव्वा आपके घर की छत या दीवार पर अकेला बोलना शुरू कर दे तो समझ जाएं कि आने वाले दिनों में आपके लिए खुशखबरी है। आपकी दौलत में इजाफा हो सकता है, आपके रोजगार में इजाफा हो सकता है, आपको खजाना मिल सकता है, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। यह भी कहा जाता है कि अगर कोई कव्वा अचानक मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए नजर आ जाए तो समझ जाएं आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। कहते हैं कि अगर कव्वा किसी भी आदमी के सर पर बीट कर दे तो उसके दिन अच्छे होने वाले होते हैं और अगर कव्वा उसके सर पर बैठ जाए तो उसके लिए बुरा वक्त करीब होता है। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, हम आपको कव्वे से जुड़ी मजीद बातें भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको इस हवाले से इस्लामी तालीमात बताते हैं। हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि आज मुसलमान कहलाने वालों में से बहुत से लोगों का निहायत मोहलिक और बदतरीन ऐब तौहम परस्ती में मुब्तला होना है। आमतौर पर कुछ लोग जो कमजोर अकीदे के हामिल और जहनी तौर पर पसमानदा होते हैं वो हालात से बहुत जल्द दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। अगर उनकी मर्जी के मुताबिक कोई काम ना हो तो दिल छोड़ बैठते हैं और दरपेश मामले को अक्ल शऊर की रोशनी में देखने, जांचने और परखने के बजाय मुख्तलिफ किस्म के तौहमात का शिकार हो जाते हैं। बाज लोग तो इस कदर तौहम परस्त होते हैं कि अगर कोई शख्स खुद अपनी तरफ से कोई बात बनाकर कह दे कि फला दिन फला वाकया रूनुमा हुआ था, लिहाजा उस दिन काम ना करना, और अगर तुमने कोई काम किया तो तुम तरह तरह की मुश्किलात और मुसीबतों में फंस जाओगे, तो वो नादान लोग उस दिन अपना काम काज ही छोड़ देते हैं। जैसे कि बाद लोगों के जहन में ये बातें होती हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट दे तो उनका दिन मनहूस होगा, कव्वा मंडेर पर बोले तो आज मेहमान आएंगे, दाएं आंख फड़के तो आज कोई खुशी मिलेगी और बाएं आंख फड़के तो कोई मुसीबत आएगी, हथेली में खारिश हो तो कहीं से दौलत आएगी, मुहर्रमुल हराम गम का महीना है, इसमें की हुई शादी नाकाम होगी,
सफर का महीना मनहूस है, इसलिए इसमें मुरव्विजा कुरान खानी करवानी होगी। शाम को घर में झाड़ू नहीं लगानी, वरना रोजी तंग हो जाएगी। जूती उल्टी पड़ी हो तो लानत ऊपर जाती है। नमाज पढ़कर जाए नमाज का कोना तय कर देना चाहिए, वरना उस पर शैतान नमाज पढ़ता है। इसी तरह बाज लोग लड़की की पैदाइश को नहूसत ख्याल करते हैं और कहते हैं कि जब से ये पैदा हुई है घर में बरकत उठ गई है। मैंने इसकी पैदाइश के बाद कभी खुशी का मुंह नहीं देखा। इसके पैदा होने की वजह से अहले खाना मुख्तलिफ तंगियों और आजमाइशों में मुब्तला है। बाज खवातीन यही नजरिया अपनी बहू के बारे में भी रखती हैं। प्यारे भाइयों, ये और इस तरह के बेशुमार अकीदे हैं जो जहालत और दीन से दूरी की वजह से हमारे मुआशरे में रच बस चुके हैं। इनमें से बहुत सी बातें जिनका ताल्लुक तौहम परस्ती और झूठ छात से है, वो हमारे यहाँ हिंदुओं के साथ रहन सहन की वजह से आई है। हालांकि सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि छूत छात की कोई हकीकत नहीं, बदफाली लेना भी कोई हर्ज नहीं। बेचैन रूह का तसव्वुर भी बेबुनियाद और सफर का महीना मनहूस नहीं है। प्यारे भाइयों, अरब में दौर जाहिलियत में भी ये बातें पाई जाती थीं, मगर अफसोस ये कि अब सूरत हाल ये है कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद इन बातों में दौर जाहिलियत के लोगों से एक कदम आगे हैं। तौहम परस्ती, बदफाली और नहुसत के ख्यालात दिल में ऐसे बैठे हुए हैं कि इनकी अहमियत कुरान मजीद और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान करदा वाज़ेह अहकामात से भी ज्यादा जमी हुई है। ऐसे लोगों में आपको बहुत कम कोई शख्स मिलेगा जो ये कहे कि मेरे घर में परेशानी इसलिए है कि हम लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते, हमारे यहाँ घिनौनी बीमारी इसलिए ज्यादा है कि हम तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करते, और कुछ अरसे बाद हमारा नुकसान इसलिए हो जाता है कि हम ज़कात एहतमाम से अदा नहीं करते, हमारे दिल इसलिए बेचैन और मुस्तरिब रहते हैं कि हमने शरई पर्दे की पाबंदी छोड़ दी है, हमारे घरों के दरो दीवार पर इसलिए हर वक्त वहशत बरसती है कि दिन रात वहां उरियां फिल्में चलती हैं, हमारा कोई काम इसलिए ढंग से नहीं होता कि हमारी रोजी हलाल नहीं, बल्कि इसमें सूद, रिश्वत, मिलावट या धोखाधही की मिलावट है। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, याद रखें, असल हकीकत तो यह है कि नहुसत किसी शख्स, किसी बिल्ली, किसी उल्लू, किसी कव्वे, किसी वक्त में नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे बुरे आमाल में और गुनाहों में है। कुरान मजीद और अहादीस मुबारका से वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि बहुत से ऐसे गुनाह हैं जिनकी सजा दुनिया में ही मिल जाती है। ये दुनिया की सजा कभी अल्लाह ताला की इबादत से महरूमी, कभी सुन्नत पाक के मुबारक तरीकों से गफलत, कभी रिस्क की तंगी, कभी दिल की बेसकूनी, कभी किस्म किस्म की बीमारियों, कभी औलाद की नाफरमानी और कभी थाने कचहरियों के चक्कर की शक्ल में होती है। एक मुसलमान के लिए तो इतनी ही बात काफी है कि जब कुरान मजीद और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस तौहम परस्ती से मना कर दिया गया है तो उसे ऐसे बेबुनियाद ख्यालात से बाज आ जाना चाहिए। ये तौहम परस्ती और नहुसत का अकीदा इतना बुरा नजरिया है, इसकी बराह रास्त जद इस्लाम के बुनियादी अकीदा तौहीद और ताल्लुक माह अल्लाह पर पड़ती है। प्यारे भाइयों, सफर के महीने के बारे में खास तौर पर सोचने की बात यह है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र मुबारक में ऐलान नबूवत फरमाया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल तक सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के दरमियान तशरीफ फरमा रहे, जिसका मतलब यह हुआ कि 23 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सफर का महीना आया, लेकिन कभी एक मरतबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मनहूस नहीं करार दिया। हर मुसलमान को यह मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने बाज चीजों को मुफीद बनाया है और बाज चीजों को नुकसान दे, लेकिन किसी चीज में हरगिज कोई नहुसत नहीं रखी। मुख्तलिफ अशिया के मनहूस होने या उनसे बदशुगनी लेने का अकीदा रखना मुशरिकीन मक्का का तर्ज अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुख्तलिफ अक़साम की बदशगुनियां ली जाती थीं, जिनमें से 3 का तज़किरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी अहादीस में है कि उन दोनों की मुतलकन कोई हकीकत नहीं है। हमें चाहिए कि हर तरह की तौहम परस्ती से बचें और ऐसी बातों पर यकीन ना करें, बल्कि उलमा से तहकीक कर लिया करें। प्यारे भाइयों, वीडियो को जाने से पहले शेयर जरूर कीजिएगा ताकि तौहम परस्ती से मुताल्लिक यह हकीकत ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक पहुंच पाए। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। हर वीडियो के इख्तिताम पर एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा ये दावा है कि अल्लाह करीम उसकी तकदीर को बदल देगा।
पहले मेरे तमाम साथी, माएं, बहनें सब मिलकर मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ने और कसरत के साथ कमेंट्स में आमीन लिखें। अल्लाह इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तकदीर बदल देगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, हम तेरे खताकार बंदे, हम तेरे आजिज बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। हमारी खताओं को मुआफ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा, छोटे बड़े सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की तुझसे मुआफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, हम सबको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा दे, हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमा। ऐ अर्शे मौला के मालिक, ऐ हिकमत वाले, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा, जिस तरह से पहली कौमें गुमराह हुई हैं और जिस तरह से पहली कौमों ने अपने अंबिया की नाफरमानी की है। ऐ अल्लाह, तू हमें ऐसी नाफरमानी से बचा। ऐ अल्लाह, तू हमें उन अजाबों से बचा जो तूने पिछली कौमों पर नाजिल किए हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें उन तमाम गुनाहों से बचा जिन गुनाहों में पिछली कौमें मुब्तला हुई हैं। ऐ मौलाए करीम, तू हमारी हिफाजत फरमा हर उस फेल से जो तेरी नाराजगी और तेरे गजब का सबब बना। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपनी चाहत के मुताबिक ढाल दे, हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी की तौफीक अता फरमा। हम नेकी की बातों को सुनने वाले बन जाएं और उन पर अमल करने वाले बन जाएं, और नेकी की बातों को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये दौर फितने का दौर है, उम्मत के अंदर हर तरह के गुनाह पाए जाते हैं, तो हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफूर रहीम है, तो हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को मुआफ फरमा दे और आइंदा के लिए हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तन मन, हमारे दिल को, दिमाग को, रूह को, जिस्म को पाकीज़ा बना दे, हमारे दिलों पर लगे जंग को, हमारे दिलों पर जमी गंदगी और मैल को अपनी रहमत से धो डाल। ऐ अल्लाह, हमें अपने अजाब और रुसवाई से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों की अफलास, सुस्ती और गफलत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, कुल उम्मत मोहम्मदिया को हशर की रुसवाई से पनाह इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे, हम पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर और गजब से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों की सोहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हों, और हमें तुझसे करीब कर दें, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने, और हमारी नेकी के सफर की मंजिल जन्नत हो और तेरी रजा का हुसूल हो। ऐ अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर कर दें, हमें वो दौलत ना दे जिसकी खातिर हम दूसरों को गरीब समझें, हमें वो इल्म ना दे जिसे हम अपने सीने में छुपा कर रखें, हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नजर ना आए, हमें वो सब कुछ दे जो हम दूसरों में बांट सकें और सबके बराबर हो जाएं। ऐ पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर तू जिसे आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं,
उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह हमें कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किलों और परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी कोशिश यही है कि हम नेकी की बात को फैलाएं ताकि तमाम इंसान इन गुनाहों से खुद को बचा सकें जिन गुनाहों की वजह से गुज़िश्ता कौमों पर अजाब नाजिल हुए। ऐ मौलाए करीम, नेकी की इन बातों को फैलाने में तू हमारी मदद और नुसरत फरमा और हमें नेकी की बातों को फैलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, नेकी की बातों को फैलाने की हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा और हमारी इस काविश को हमारी निजात का जरिया बना। या अल्लाह, हमारी इन तमाम हाजात को, हमारी इन तमाम दुआओं को जो हमारे लबों से अदा हुई या जो हमारे दिलों में है, अपने हुजूर शर्फ कबूलियत अता फरमा। हमें अपने दर से खाली हाथ ना लौटाना, हमारी झोली को भर देना। ऐ तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी जुबान पर कलमा तय्यबा जारी फरमाना और कयामत के दिन हमें अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाना। आमीन, आमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन।